पढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान देना सब लोग अच्छे से। ओके, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैंने कहा था पैकिंग किस में होती है? 1 डायमेंशन में होती है पैकिंग, 2 डायमेंशन में होती है पैकिंग और 3 डायमेंशन में होती है पैकिंग। ठीक है, सो 1D पैकिंग जब मैंने बताई थी आपको, 1 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो मैंने कहा था कि ये इस तरीके से लीनियरली अरेंज होते हैं। 1 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो इसमें एक पार्टिकल जो होता है वो 2 पार्टिकल से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक नंबर कितना होता है? 2। और सभी बच्चों को पता है क्वाड्रेटिक नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने पार्टिकल्स को अटैच्ड है। हाँ, क्वाड्रेटिक नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम या ऑफ एन पार्टिकल्स। ठीक है, किसी पार्टिकल्स के जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होते हैं दैट इज क्वाड्रेटिक नंबर। तो 1D पैकिंग में पार्टिकल एक रो होती केवल। आप बॉल ले लो बहुत सारी और बॉल को आप 1 2 3 करके इसे प्लेस कर दो, दैट इज द 1D पैकिंग। बट ये पैकिंग जो होती है बहुत ही रेयर होती है। ओके, इसलिए हम दूसरी पैकिंग में जाएंगे, दैट इज 2D पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। टू डी पैकिंग मैंने क्या बताया था कि 2 टाइप है इसके, स्क्वायर और हेक्सागोनल। हाँ, एक के ऊपर दूसरी रो, दूसरे ऊपर तीसरी रो, इस तरीके से हम प्लेस करते हैं एंड सो ऑन। तो एक लेयर बना लेते हैं पूरी। यू कैन सी दिस इज R1 मतलब फर्स्ट रो, और सेकेंड रो को मैं जस्ट इसी के नीचे रख रहा हूं, लाइक दिस, लाइक दैट। थर्ड रो को इसी के नीचे रख रहा हूं ऐसे। तो ये पूरी एक लेयर हो गई, ये पूरी एक लेयर, इसे बोल सकते हो आप ए लेयर। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड कितनी लेयर बना सकते, इस तरीके से कितने रो रख सकते हो? इनफाइनाइट रो, राइट। अब इसमें क्या करो, सेंटर को मिला दो, कोई भी लेकर के सेंटर को मिला दो आप, कोई भी 4 बॉल लेकर के। तो ये क्या बन गया बच्चों? स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट सेल क्या है? स्क्वायर यूनिट सेल। एक ये पैकिंग हो गई। तो 2D पैकिंग में पहली पैकिंग क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको, इसमें यूनिट सेल स्क्वायर है और इस पैकिंग का नाम क्या है? इस पैकिंग का नेम क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हाँ, इस पैकिंग का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें एक यूनिट सेल और भी हो सकती है बच्चों, इस तरीके से देखो। अगर मैं इस सेंटर को इसके सेंटर से मिला दूं ऐसे, ट्रायंगल। हाँ, नहीं, इस सेंटर को इस सेंटर से मिला दूं ऐसे, ध्यान देना, और इनको आपस में मिला दूं ऐसे, तो अगेन स्क्वायर यूनिट सेल। बट ये स्क्वायर यूनिट सेल, ये स्क्वायर यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन सेम है, मगर दोनों दिखती अलग अलग है। नहीं समझे बात को? इनका पैकिंग फ्रैक्शन मैंने बता चुका हूँ कई बार। इनका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है अप्रोक्सीमेटली? 78%। 78%।
देखो किसी बच्चे ने बताया 78%। और बच्चों सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा गया था कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। IIT एडवांस में 4 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप मेडिकल नीट के एग्जाम दोगे तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 52% होता है, BCC का 68 होता है और FCC का 74% होता है। ये सभी को याद होता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा हट के देते हैं स्क्वायर में। अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। हाँ, क्या मैं इसको वापस से निकालूं? क्या आप तो हो चुका था ना प्लीज? इनमें कितने कितने इफेक्टिव आइटम्स होते हैं सब कुछ बता चुका हूँ अच्छे से। अगर आप वीडियो देखोगे तो हर चीज़ अच्छे से बता चुका हूँ पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे क्वार्टर नंबर कितना है? हर एक एटम को क्वार्टर नंबर कितना है यहाँ पे? 4। हाँ, एक एटम 4 एटम को टच कर रहा है। आप यहाँ से देख लो, 1 2 3 4, तो हर एक एटम 4 एटम को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों जो है वो 4 है। वेरी गुड। हाँ, और 2D में एक और पैकिंग होती है जिसका नाम क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2D में दूसरी पैकिंग क्या होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसका बी पार्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, बताओ जरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, कैसे करते हैं? बच्चों याद है किसी को? यस सर। यस सर। एक लेयर के बीच में दूसरा लेयर जो बीच में आएंगी फिर उसकी बॉल्स। लेयर नहीं, या फिर कोई भी बेटा, लेयर तो पूरी एक ही बनेगी। लेयर तो पूरी एक ही बनेगी। एक रो के जस्ट एक रो के जो डिप्रेशन, जो एक रो में स्पेस होता है बिटवीन द बॉल, उसके नीचे दूसरी रो रखते हैं ना। जैसे याद है आपको? इसे ये फर्स्ट रो हो गई, ठीक है। इसके इस स्पेस में हम लोग सेकेंड रो रखते हैं ऐसे। याद आया कुछ? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ये बहुत अच्छे से अगर आप बना के देखते ना तो बहुत बढ़िया रहता। इस तरीके से रखते हैं। इसको खुद से एक बार बना के देखना पड़ेगा। ओके अपूर्वा, ये अभी पूरी एक लेयर है। ये सारी बॉल एक फ्लोर में रखी हुई है समझो, तो पूरी क्या है? ये एक लेयर है। अगर इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दो तो 3D हो जाएगा ना। क्या समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक बॉल कितनी बॉल को टच कर रही है? 6 बॉल को। हाँ देखो, इस बॉल को ले लो और इनके सेंटर में मिलाओ। ये सेंटर मिला दिया हमने, ये सेंटर मिला दिया, ये सेंटर मिला दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पर एक बॉल 6 बॉल को टच कर रही है, इसलिए और ये हेक्सागन बन रहा है, तो इसे बोलते हैं हेक्सागन क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर क्वार्टर नंबर जो होता है वो 6 होता है। एक बॉल 6 बॉल को टच कर रही है, क्वार्टर नंबर 6। क्वार्टर नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालें? तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आप इतनी यूनिट सेल को अलग से बना लो। ओके, इतनी यूनिट सेल को आप अलग से बना सकते हो। तो देखो मैंने इतनी यूनिट सेल बाहर कर ली ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल ऐसे है इस तरीके से, राइट, और एक बॉल ये इसके अंदर है। क्यों बच्चों ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ,
sir. या टेल मी नाउ। बताओ मुझे यहाँ पर एक एटम का कितना पोर्शन इस हेक्सागन के अंदर है? 1/3. 1/3। इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3। ये पूरा पूरा 1 है क्यों बच्चों? Yes, sir. तो बताओ इफेक्टिव एटम जेड कितने आ गए यूनिट सेल में? 6 इंटू 1/3 प्लस 1 कितना आ गया? 3। 3. ओके नाउ इफेक्टिव एटम 3 हो गए। याद है किसी को पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? Z into 4 by नहीं, 3 पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? cube पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग अरे सर जो शेप बनाई है उसमें कितने वो कितना एरिया एटम ने ऑक्यूपाई किया है ना। अगर 2 डायमेंशन है तो एरिया बोलेंगे और 3 डायमेंशन है तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। रिपीट करो जल्दी से। अगर 3 डायमेंशन है तो क्या बोलेंगे हम लोग? Volume. वॉल्यूम वॉल्यूम। और अगर 2 डायमेंशन है तो क्या बोलेंगे? एरिया। एरिया। अब देखो तुम लोग इसमें भी कंफ्यूज कभी कभी होते हो। अगर इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट इज रेशियो ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। या इसे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल। मतलब जो भी यूनिट सेल है उसका कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज अ पैकिंग फ्रैक्शन। क्यों बच्चों? यस या नो? यस सर। हाँ, यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम इफेक्टिव एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज अ पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटम कितने हैं? 3। और जब एरिया वाइज होता है, ये 2 डायमेंशन है, तो एटम को हम एरिया लिखेंगे। एक क्या लिखेंगे उसका? 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई Number into me. डिवाइड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब ये बहुत मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। बताओ जरा इस यूनिट सेल का एरिया कैसे निकालोगे? तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? बताओ जल्दी से। इस सेंटर को इस सेंटर से मिला दो, एक ट्रायंगल बन गया। बच्चों हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं? बताओ। सर आपकी वॉइस कट कट क्या आ रही है? अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि हेक्सागन के अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं? 6। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। क्या सभी लोगों की ये बात समझ में आई? हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते हैं। तो Yes, sir. तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा? 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों बच्चों? यस सर। हाँ, तो नीचे हो जाएगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। और बताओ बच्चों यहाँ पर ए और आर में क्या रिलेशन आएगा? 3/4 इन स्क्वायर। अरे ये इतना ए हो, इतना आर हो गया, इतना आर हो गया, तो ये ए इक्वल टू 2r। सभी बॉल तो टच कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है? 2r। ओके, सो मैंने पूछा था यहाँ पर ए और आर, ए और रेडियस ऑफ एटम में क्या रिलेशन है? तो ए इक्वल टू 2r। देखो ना यहाँ से ये जो एटम है इसकी रेडियस इतनी आर है ये, और इस एटम की रेडियस Yes, ये आर है, और ये पूरी Sir. लेंथ कितनी है हेक्सागन की? ये लेंथ कितनी है? ये वाली ए। तो ए इक्वल टू 2r। नहीं समझे? समझ गए सर। बस ए की वैल्यू 2r यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर ए की वैल्यू 2r पुट कर दो, और जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, तो ये सॉल्व करोगे तो ये 90.2 समथिंग इतना परसेंटेज आ जाएगा।
अब मुझे बताओ 2D में दो पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज और हेक्सागोनल क्लोज, दोनों में क्वाड्रेटिक नंबर किसका ज्यादा है? हेक्सागोनल में। दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन किसका ज्यादा है? हेक्सागोनल में। हेक्सागन का। और दोनों में ज्यादा स्टेबल पैकिंग कौन है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रो में जो स्पेस होता है बीच में, उसमें सेकेंड रो को रखते हैं। ठीक है, तो दिस लेयर इज मोर स्टेबल देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, सो नाउ कम टू 3D पैकिंग। अब 3D पैकिंग में थोड़ा सा माइंड यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो 3D पैकिंग ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, 3D पैकिंग ऑफ constituent particles। थ्री डी पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 3D में पैकिंग जो होती है वो तीन है। नंबर 1 सिंपल, सिंपल क्लोज पैकिंग, दूसरी क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये 3D है। अब बच्चों एक चीज आप क्या समझे यहाँ पर कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में भी होती है और 3D में भी होती है। 3D में भी। हाँ, अगर पहली लेयर में हेक्सागन बन जाए और उसके ऊपर दूसरी लेयर बन जाए, दूसरी लेयर रख दी जाए, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, तो 3D बन जाएगा। ओके, नाउ सिंपल क्लोज पैकिंग पहले देखते हैं 3D में। अब सिंपल क्लोज पैकिंग के लिए पहले आप रिमेंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस, टू अंडरस्टैंड दिस, देन रिमेंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को याद कीजिए। कैसे थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग? इस तरीके से, फर्स्ट लेयर, इसके जस्ट नीचे दूसरी बॉल थी ना, दूसरी लेयर थी ना, सॉरी दूसरी रो थी ना, लेयर नहीं, लेयर तो अभी बनेगी एक, इस तरीके से। बच्चों सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? सभी बच्चे अच्छे से सुन पा रहे हैं मेरी बात को? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, मैंने कहा कि सिंपल क्लोज पैकिंग 3D में समझने के लिए पहले हमको रिकॉल करना पड़ेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। ओके ओके सर। नाउ इसके अब क्या करेंगे, इसको 3D करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसके ऊपर एक और लेयर एक और लेयर रख देंगे। अब बताओ 3D में इसके ऊपर एक और लेयर रखूंगा तो कुछ क्या दिखेगी क्या वो लेयर एग्जैक्टली सही से? 3D भी है ना, तो देखो इसके ऊपर मैं लेयर रख रहा हूँ ग्रीन से, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेयर इसी के ऊपर। क्या समझ रहे हो बच्चों आप लोग? यस सर। हाँ, अब देखो मान लो बच्चों पहली लेयर से क्या बनी थी यूनिट सेल? पहली लेयर से अगर सेंटर को मिला दो तो क्या बच्चों ये स्क्वायर यूनिट सेल बनेगी? इसे स्क्वायर यूनिट सेल। यस सर। अब जरा बस थोड़ा सा ध्यान सुनना, बस समझो कि ये खत्म हो गया।
देखो पहली लेयर में ऐसे स्क्वायर यूनिट बनी और यहाँ पर एटम कहाँ पे थे, कॉर्नर पे थे। जो इसके ऊपर दूसरी लेयर रखी बच्चों, वो भी तो एग्जैक्टली सेम लेयर है, तो वो भी, इसे हम क्या बोलेंगे, ए पैकिंग या ए पैटर्न। इसका क्या मतलब है बच्चों, ए पैटर्न का क्या मतलब है कि पहले ए लेयर, उसके ऊपर फिर ए लेयर, उसके ऊपर फिर ए लेयर। देखो ध्यान से, जैसे हमने जो है ये हमारा मार्कर है, ये एक लेयर हो गई, इसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर, इस तरीके से हम रखते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, ये समझ लो कि ये कॉपी ना बच्चों, ये कॉपी, ये एक लेयर हो गया। बताओ इसमें कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर दिख रहे हैं इसमें, बोलो बच्चों, इसमें 4 कॉर्नर दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 कॉर्नर। वीडियो नहीं आ रही सर, वीडियो रुक गई। हाँ मैं देख रहा हूँ, एक बात, अभी आ रही ना, ओके। यस सर। तो मैंने क्या बोला कि अभी पहले स्क्वायर में ये 4 कॉर्नर हैं, इसके ऊपर जो दूसरा स्क्वायर रखूंगा बच्चों, क्या उसके कॉर्नर बिल्कुल कॉन्साइड नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर, करेंगे यस सर। सर। तो हाँ देखो ध्यान से, तो जो मैंने दूसरी लेयर रखी है, दूसरी लेयर मान लो इसी के ऊपर है, जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये दूसरी लेयर है, क्या इसके भी कॉर्नर पे एटम है बच्चों, यस सर। इनको मिला दिया ऐसे मैंने कि एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं, क्या बन गया ये, क्यूब। क्यों? सिंपल क्यूब। और एटम कहाँ पे है, केवल कॉर्नर पर। कॉर्नर पे। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, सिंपल क्यूबिक पैकिंग कैसे आती है, जब ए लेयर के ऊपर दूसरी ए लेयर, फिर तीसरी ए लेयर, फिर चौथी ए लेयर रखते हैं, समझ आई बात। यस सर। यस सर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ए पैटर्न, क्या बोलते हैं इसको, ए पैटर्न। मतलब ए के ऊपर ए लेयर, ए के ऊपर ए लेयर, इस तरीके से। और बताओ इसमें इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, Z1, इसका पैकिंग फ्रेक्शन कितना होता है, 52%। 52%। बस हो गया, ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग हो गई, सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ओके, इसमें क्वाड्रेशन नंबर भी 6 होता है बच्चों। अब 6 कैसे आएगा, ये कैसे पता करोगे, सर 4 तो यही है हाँ बिल्कुल सही। और ऊपर होंगे 3D में, हाँ और एक नीचे, एक तरीका और भी है एक देखने ऊपर का। एक नीचे। हाँ एक तरीका और भी है देखने का, बताऊं क्या, देखो ध्यान से, अगर समझ में आ जाए तो। यहाँ पे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो कैसे, ये 3D का है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मान लो कोई भी ये एटम लेके चल लो, ये एटम, ठीक है बच्चों, ये एटम जो लेके चल रहे हो, या ये बॉल जो लेके चल रहे हो आप, एक ये बॉल है, ठीक है, ये क्या इसको टच करेगा, जहां मैं मार्कर रख रहा हूं, क्या इसको टच करेगा, नो। क्यों, इसी के कॉर्नर पे तो है केवल एटम, करेगा सर। क्या ये इसको टच करेगा, इस वाले को, करेगा। 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 क्या इसको टच करेगा, यस सर। करेगा। 3 हो गए। यस सर। हाँ अब देखो, 3 दूसरे क्यूब के होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, देखो ध्यान से। अब बच्चों इसके जो बगल में बनेगा, इसके जो बगल में साइड में क्यूब बनेगा, क्या उसका कॉर्नर नहीं टच करेगा ये, करेगा Yes, सर। बिल्कुल सही। और जो इसके ऊपर क्यूब बनेगा, क्या उसका कॉर्नर नहीं टच करेगा, उसका भी करेगा। और जो इसके पीछे क्यूब होगा, क्या उसका कॉर्नर नहीं टच करेगा, करेगा। तो कितने टोटल हो गए, 6। 6। अब समझ लो, देखो ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए, मैं तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, कभी नीट का एग्जाम दो तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सिंपल क्यूबिक में क्वेश्चन नंबर कितना होता है, द आंसर इज 6, क्योंकि 3D सोचना पड़ेगा भाई थोड़ा सा इसमें। ओके बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने मान लिया कि आपको समझ में आ गया, यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा पार्टिसिपेट Yes, करते sir. रहो तो बहुत अच्छा लगता है। चलो दूसरा आते हैं,
नंबर 2 में क्या पढ़ना है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D को समझने के लिए पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में क्या उसको समझ लेते हैं, है ना। तो कैसे बनाया था 2D में मैंने, देखो थोड़ा डिफिकल्ट है अभी ये। दो सर्कल के बीच में एक सर्कल रखा था। हाँ बिल्कुल सही। तो ये 2D बना रहा हूँ, पहले ए लेयर है ना। ठीक है, ये होगी ए लेयर। अब इसको जब खुद बनाओगे ना तब तभी समझ में आएगा। मैं कल कोशिश करूंगा कि इसमें जो है प्रेजेंटेशन दिखाऊं आपको इसकी पैकिंग की। देखो ये अभी बच्चों हमारी ए लेयर है पूरी, दैट इज ए लेयर। अब अगर दूसरी लेयर एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाए तो उसे भी ए लेयर बोलेंगे, अदरवाइज दूसरी लेयर बी बोल देंगे इसको। मैंने अभी बोला है कि एग्जैक्टली इसके ऊपर ए लेयर अगर रख दी जाए तो ए लेयर बोल देंगे, लेकिन अगर दूसरी लेयर इससे थोड़ी डिफरेंट है तो उसको बी लेयर बोल देंगे। अब देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ पे दूसरी लेयर रखूंगा ना बच्चों, तो ए लेयर के जो ये वायर छूटे हुए हैं ना उसमें रखूंगा। क्या छूटे हुए हैं ए लेयर के? ए लेयर के बीच में क्या बन रहे हैं? वाइड। वाइड मतलब खाली स्पेस। स्पेस। हाँ बच्चों, ये जो जहाँ मैंने फिंगर रखी है ये क्या है? वाइड है ना ये? यस सर। Yes, sir. ये भी वाइड है, ये भी वाइड है, ये भी वाइड है। जरा इसको कॉपी बना के अगर देखोगे ना तो इन वाइड में खास बात आ रही है। कहीं कहीं ये वाइड में ट्रेंगल ऊपर की तरफ बन रहा है ऐसे, और कहीं कहीं वाइड में ट्रेंगल नीचे की तरफ बन रहा है। चाहे चेक करके देख लो आप, जो वाइड बन रहा है। Yes, sir. हाँ, ये वाइड में ट्रेंगल कहीं कहीं ऊपर बन रहा है ऐसे, और कहीं कहीं ट्रेंगल ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है। समझे बच्चों? यस। हाँ, मतलब ये चीज़ जो ये मत इसमें मत कहना कभी कि हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ खुद बना के देख सकते हो आप, खुद ही आपको पता चल जाएगा। देखो ये ट्रेंगल ऊपर है, ये ट्रेंगल नीचे है, ये ट्रेंगल ऊपर, ये ट्रेंगल नीचे है, ऊपर नीचे ट्रेंगल। आप देख लेना बना करके। तो जितने ट्रेंगल ऊपर बनते हैं उतने ट्रेंगल नीचे बनते हैं। मतलब 50% वाइड में ट्रेंगल ऊपर है और 50% वाइड में ट्रेंगल नीचे है। क्या समझे मेरी बात को, मैंने जो बोला है? यस सर। हाँ, अब देखो सेकेंड लेयर मैं रख रहा हूँ। सेकेंड लेयर मैं इस वाइड के ऊपर मान लो रखता हूँ ऐसे, तो फिर मैं इस वाइड पे नहीं रख पाऊंगा। या तो मैं ऊपर वाले ट्रेंगल फिल करूँ या फिर मैं नीचे वाले ट्रेंगल फिल करूँ। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे। बच्चों इस लेयर को बोलेंगे बी लेयर। जो ग्रीन से बना रहा ना दैट इज कॉल्ड बी लेयर। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। अब Yes, देखो, sir. अब ये 3D है, हो सकता है थोड़ी दिक्कत थोड़ी समझने में। तो एक काम कर सकते हो आप, कि आप एक काम करो, आप बाहर से एक हेक्सागन बना लो ऐसे, इस तरीके से, और थोड़ा सा कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा। सर वीडियो नहीं आ रही मेरे पास। बेटा अभी तो सही चल रही वीडियो मेरे ख्याल से। और भी किसी को दिक्कत आ रही क्या? नहीं सर, नो नहीं आ रही। अभी नहीं है, जब होगी तो।
देखो ये एक हेक्सागन हो गया, कैसे बनाऊं? बच्चों देखो, आप इतना अपनी कॉपी बना लो, ये मान लो पूरी ए लेयर है, ठीक है बच्चों। बताओ इसके अंदर आपको कितने वॉइड दिख रहे हैं, बस इस हेक्सागन के अंदर कितने वॉइड दिख रहे हैं, वॉइड स्पेस इस हेक्सागन के अंदर। अरे यार, बच्चों मैंने पूछा है कि इस हेक्सागन के अंदर कितने वॉइड्स दिख रहे हैं आपको, कितने स्पेस दिख रहे हैं, काउंट करो। 5. 5. 5 दिख रहे हैं, Five. 1 2 3 4 5 6। 6. ऐसा क्यों बोलो, 6 स्पेस। 7 है। क्या बेटा? 6. 6। ओके 6 है. अब इन 6, हाँ अब 6 के ऊपर हमें बॉल रखनी है। बच्चों इसको बना के देख लेना, आप घर में आप 6 बॉल ले लो या 6 कुछ भी ले लो इसे, और इसको बना के देखना। अब इसके ऊपर जब लेयर रखोगे तो बताओ कितनी बॉल में लेयर कितने स्पेस में लेयर रखा जा सकता है, कितनी वॉइड्स में? 6 के 6 में रखा जा सकता है या 3 में रखा जा सकता है केवल? बताओ कौन बताएगा इस बात को? नेटवर्क ने तो हालत खराब कर रखी है बच्चों। वॉइस आई है? हाँ मैंने बच्चों पूछा है कि जो 6 वार्ड हैं इसके ऊपर कितनी बॉल रखी जा सकती हैं? 3. 3. 3 बॉल, 3। तो आप क्या करो, इसको बना के देख लो, 3 बॉल रख लो। ध्यान देना बच्चों, 3 बॉल रख लेना। तो 3 बॉल मैंने रख लिया। देखो मैं मान लो, या तो देखो इसके अंदर चाहे चेक करना बना करके 3 ट्रेंगल ऊपर वाले होंगे और 3 ट्रेंगल नीचे वाले होंगे, समझे? तो देखो एक बॉल मैंने यहां रख दिया इस वाले ट्रेंगल पे, एक बॉल मैंने इस वाले ट्रेंगल पे रख दिया, और एक बॉल मैंने इस वाले ट्रेंगल पे रख दिया। बच्चों बताना जरा, जो मैंने 3 ग्रीन के रखे हैं, क्या इन 3 ग्रीन के बॉल के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस आ रहा है? यस सर. Yes, sir. हाँ ओके। और इस 3 बॉल को मैंने बोल दिया बी लेयर, और पहले जो ब्लैक बॉल थी उसको मैंने क्या बोला था, ए लेयर। अब देखो लेयर. हाँ, जब ऊपर 3 ग्रीन की बॉल रखते हैं तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर बी लेयर रखने के बाद कुछ ऑक्टाहेड्रल और कुछ टेट्राहेड्रल वायर्स बनते हैं। सम ऑक्टाहेड्रल एंड सम टेट्राहेड्रल वायर्स आर फॉर्म्ड। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स है, टेट्राहेड्रल वायर्स है? तो अगर कोई वायर 4 बॉल से सराउंडेड है तो उसे बोलेंगे टेट्रा, और 6 बॉल सराउंडेड है तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्टा। जैसे ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना जरा एक बार, ये 3 बॉल हैं, 1 2 3, 3 बॉल हैं। इसके ऊपर मैंने ये बॉल रख दी ऐसे। अब बताओ इन चारों बॉल के बीच में कुछ स्पेस होगा कि नहीं स्पेस होगा? सर होगा.
तो वो स्पेस जो होगा इस वाइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्यों? आप जूम करके देख लो, इन तीनों बॉल के सेंटर को मिलाओ। ये 3 बॉल थी, इनके सेंटर को इसे मिलाओ, और इन सेंटर को मिलाने के बाद इस सेंटर को ग्रीन बॉल के सेंटर से मिला दो, इस ग्रीन बॉल के सेंटर से, तो ये टेट्राहेड्रल जैसा बन जाएगा। टेट्राहेड्रल। हाँ, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ये जो 3 बॉल दिखा ना ग्रीन, ये तो ग्रीन वाले के सेंटर से मैंने मिलाया, और ये थोड़ा जूम करके इसको ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। तो इसलिए वाइड सराउंडेड विथ 4 balls इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बॉल्स, एंड वाइड सराउंडेड विथ 6 ball इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बॉल्स, वाइड्स। मैंने क्या बोला फिर सुनो ध्यान से, वाइड सराउंडेड विथ 3 balls इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, एंड 4 balls से ऑक्टाहेड्रल। मैं इसको बुक से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना जरा। एनसीईआरटी है सर, पेज नंबर बता दो। एनसीईआरटी पेज नंबर? अच्छा, एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है, बट एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कलर से बना हुआ है, तो आप समझ जाओगे। एक बार देखना पड़ेगा इसको एनसीईआरटी से। अगर आप 1 सेकेंड, सर मिल गया मुझे, हाँ, अगर आप पेज नंबर 17 पे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो तो 1 सेकेंड, इसको देखो ध्यान से, इस वाले को। इसमें टोटल 4 बॉल हैं, तो इन्होंने एक ही कलर दिखा दिया है। टोटल 4 बॉल हैं, 3 बॉल नीचे और 1 बॉल ऊपर, और इनको जब जूम करके बनाया तो टेट्राहेड्रल जैसा बन रहा है, इसलिए इनके बीच के वाइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स। यहाँ पर उन्होंने ऑक्टाहेड्रल बनाया है, अभी ऑक्टाहेड्रल को मैं समझा दूंगा। इसको आप एनसीईआरटी से देखो, उसमें डिफरेंट कलर से बना हुआ है। दिखाऊं सर मैं? आप दिखा, अगर सही से दिख रहा दिखा दो, पर ना सबको दिख जाएगा एक बार टेट्राहेड्रल वाइड्स को। देख लो। नहीं बेटा, नहीं शो हो रहा है। अच्छा, मैंने वीडियो स्पॉटलाइट कर रखा है, इसलिए तो नहीं है। नहीं दिख रहा है बेटा किसी को। चलो सभी लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे। अब जल्दी से सुनो ध्यान से, जल्दी सुनो ध्यान से बच्चों। अब बी लेयर के ऊपर हम तीसरी लेयर रखेंगे, सी लेयर। अब बस इस पॉइंट को समझो, सारी टेंशन खत्म है। सी लेयर को मैं जानते हो कहाँ रख रहा हूँ? जो ग्रीन बॉल है ना, ग्रीन बॉल, उनके बीच में जो वाइड आया है उसके ऊपर रख रहा हूँ। बच्चों कहाँ रख रहा हूँ, रिपीट करो जरा। जो 3 balls हैं सेंटर में, उनके बीच में, उनके वाइड के बीच में। हाँ देखो, और मैं इसको ब्लू मार्कर से रख रहा हूँ। देखो, तो ये वाइड है 3 बॉल का, 3 ग्रीन बॉल का ये वाइड है। इसके ऊपर हमने जब रखा तीसरी लेयर, तो वो एग्जैक्टली ए लेयर के ऊपर आ गई एग्जैक्टली। इसके नीचे ब्लैक वाली बॉल बनी थी ना, बताओ। यस सर। और जो अब तीसरी लेयर रख रहा हूं मैं ब्लू से, वो बॉल जो है बिल्कुल ब्लैक वाली बॉल के एकदम ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीसरी लेयर का बॉल पहले लेयर के बॉल के जस्ट ऊपर आ जाता है, तो हम बोलेंगे वापस से कौन सी लेयर आ गई? ए लेयर। हाँ, बस इतना ही समझ जाओ आप। तो ए लेयर आ गया, फिर ए लेयर के ऊपर वापस से हम बी लेयर बना सकते हैं, फिर बी लेयर के ऊपर वापस से ए लेयर। तो SCP-3D क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ABAB पैटर्न। मतलब आपको ये तो रट लेना, इसको याद कर लेना, या समझने की कोशिश करना। ABAB पैटर्न, इसको बोलते हैं ABAB पैटर्न। क्योंकि जब हमने सी लेयर रखी, तो सी लेयर जो थी ना, वो 3 ग्रीन बॉल के ऊपर जब रखा तो वो ए लेयर जैसी हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ABAB पैटर्न ऑफ SCP यूनिट। SCP यूनिट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ABAB पैटर्न। और आपको ये सब बॉन्ड बनाने के बाद इतना बनाना, देखो ये आपका हेक्सागन हो गया। इसमें यहाँ पे बॉल थी ऐसे, जो कि टच कर रहे हैं आपस में। मैं दूसरी तरीके बना रहा हूँ, अब ये आपस में टच कर रहे हैं सारा, देखो ऐसे है। इसके सेंटर पे बॉल है। इसके बाद इस हेक्सागन में जो
6 वायर्स आए थे, उन 6 वायर्स में से कितने फिल हुए थे? केवल 3। जो इस हेक्सागन के ऊपर 6 वायर्स आए थे उसमें कितने फिल हुए थे? केवल 3। तो जो 3 फिल हुए थे, इसके ऊपर मैं उस 3 को ऐसे जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, इसके ऊपर केवल 3 बॉल आई थी, तो इसे बोल दिया हमने ए लेयर, और इन 3 बॉल को मैंने क्या बोल दिया? बी लेयर। और इसके बाद ए लेयर, बी लेयर, इसके बाद फिर क्या बनाना है आपको? ए लेयर। ए लेयर। तो फिर से क्या बना दिया हमने? layer। हाँ, फिर से क्या बना दिया मैंने? हेक्सागन। फिर से हमने बना दिया हेक्सागन इस तरीके से, और इनको ऐसे मिला दो। ये आपकी हो गई हेक्सागोनल यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन। देखो, इस बॉल को इस वाले से मिलाओ, ऐसे, इस बॉल को इस वाले से मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इस सेंटर वाले को ये इसके बीच से जाएगा, ये यहाँ पे जो होगा उससे मिल जाएगा, और ये वाला इस यहाँ पे जो होगा ना, कहाँ गया बॉल? हाँ, ये मैंने इसको गलत ऐसा ग्रेफाइट में बनते हैं शायद। हेक्सागन 3D, हाँ, ग्रेफाइट में बनता है। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। इसको फिर से ड्रॉ करूँ क्या अच्छे से? देखो, हेक्सागन, फिर 3 बॉल ऐसे आ गई, और फिर से हेक्सागन ऐसे मिला दिया, इसको मिला दिया। सर ये सारे डायग्राम पेपर में भी बनाने पड़ेंगे? नहीं बेटा, पेपर में समझा रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा आपको। सर फिर ये हमें मतलब बनाने नहीं पड़ेंगे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन? अगर आता है तो बनाने सिर्फ पड़ेंगे, हमसे क्यों नहीं बनाने पड़ेंगे? वन वर्ड आंसर किए जाएंगे इनमें से? हाँ, आता है तो बनाने पड़ेंगे। और ये कौन सा डिफिकल्ट है कि आपको समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। आ रहा है सर। हाँ, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल होगी 3 डायमेंशन में। पता है यहाँ पे इफेक्टिव एटम कितने होते हैं? यहाँ पे इफेक्टिव एटम होते हैं 6। और ये ITJ का क्वेश्चन है कि इसमें इफेक्टिव एटम कितने हैं, क्योंकि ये NCERT में नहीं समझा रखा है। क्या आप समझना चाहोगे इसमें इफेक्टिव एटम 6 कैसे आए? यस सर। देखो, 3 एटम तो हेक्सागन के बॉडी के अंदर है, जो हेक्सागन की बॉडी में होंगे वो तो पूरे पूरे काउंट होते हैं बॉडी सेंटर की तरह, तो 3 एटम तो पूरे पूरे काउंट होंगे। 4 हो गए सर, 4। रुको मैं 1 मिनट, क्यों 3 ही तो हैं? 1 2 3, और एक वो ये वाला भी तो है, ये बीच वाला सेंटर का मेन। ये यस सर। अरे ये तो हेक्सागन का फेस हुआ ना, ये तो हेक्सागन का फेस सेंटर हुआ, तो फेस सेंटर के एटम हाफ कंट्रीब्यूट करता है। तो ये फेस सेंटर, ये फेस, 2 फेस सेंटर हैं, तो 2 × हाफ प्लस कॉर्नर कितना शेयर करेगा यहाँ पर? तो कॉर्नर जो होता है 1/3। ना 1/3 नहीं, 1/6। देखो कैसे, 3D है ना, 3D। तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में आप कितने हेक्सागन बना सकते हो? इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में आप 3 हेक्सागन बना सकते हो। पहले ये बताओ सही है गलत? इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 3 हेक्सागन बना सकते हो ऐसे। और इसके ऊपर इसके ऊपर कितने हेक्सागन आएंगे? 3 और। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉर्नर के एटम 1/6। अब ये IT का क्वेश्चन तो दिमाग तो लगेगा ही, इसको तो टीचरों को एक्सप्लेन करना दिक्कत होती है। तो यहाँ पर टोटल कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 1/6 कितना आ गया है? 6। या तो आप याद कर लेना या समझने की कोशिश करना एक बार। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटम जो है वो 6 आते हैं, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल FCC के बराबर होता है 74%। ओके, ट्राई करना। टुमारो दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, बट कल तक ख़त्म कर देंगे इसको।